बाद हुजूर चले तो चलते वक्त 3 प्याले पेश किए गए। एक हदीस में 2 प्यालों का जिक्र है। हदीस में आता है पानी था, शराब था, दूध था। एक हदीस में आता है शराब और दूध पेश किया गया। हुजूर ने दूध लिया, हुजूर ने दूध लिया। जिब्रील ने कहा आपने फितरत को पा लिया, लेकिन थोड़ा सा बचा दिया। अर्ज़ की आका अगर आप पूरा पी जाते तो सारे जन्नत में जाते, थोड़ा बचा लिया इसलिए कुछ जहन्नम में भी जाएंगे। हुजूर ने कहा जिब्रील अब फिर पी लूं? का नहीं, जो लिखा था वो हो गया। इसका मतलब कुछ बचे हुए दूध को भी तो रहना था, मिराज के मुनकिरीन को भी तो रहना था, मिलाद के मुनकिरीन को भी तो रहना था, इल्म गैब के नाम पे गालियां देने वालों को भी तो रहना था। हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम की शान में बकवास करने वाले भी तो दुनिया में पैदा होने वाले थे। हुजूर अलैहिस्सलाम ने कुछ बचा दिया, जो पी लिया। अब इश्क को कहता है, गोया जो पिया, इशारे हो रहे हैं, जो पिया वो जन्नती थे, जो बचा दिया वो जहन्नमी है। कुछ जहन्नम में भी जाएंगे। अल्लाह से दुआ है अल्लाह हमें रखे उन्हीं का नाम लेवा, उन्हीं का वफादार। इसीलिए कहते हैं 1857 के बाद जो बने किसी के पीछे न जाना। जो 1450 साल से चले आ रहे हैं, सिद्दीक अकबर के गुलाम, फारूक आजम के गुलाम, उस्मान गनी के गुलाम, मौला अली के गुलाम, साद सईद के गुलाम, तलहा व जुबैर के गुलाम, ताबईन के गुलाम, तबे ताबईन के गुलाम, गौसो खाजा के गुलाम, गजाली व राजी के गुलाम, महबी महबूब लाई व गरीब नवाज के गुलाम, औलिया अल्लाह के गुलाम, अहले हक के गुलाम, सच्चे वफादारों के गुलाम, इमाम अहले सुन्नत के गुलाम। ये वो लोग हैं तेरे गुलामों का नक्शे कदम राय खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। फिर मेरे आका चले, फिर अब बुराक पर बैठे। बुराक में बैठे तो बुराक ऊंचा हो गया। रिवायत में आता है बुराक में बैठने लगे तो बुराक ऊंचा हो गया। बुराक ऊंचा हुआ, जिब्रील से कहा बुराक ऊंचा हो गया। अर्ज की आका हाँ, यहां एक पत्थर है, उस पर पैर रखना है और पैर रख के फिर चढ़ना है। हुजूर ने पत्थर रखा। कहां के पत्थर पर? बैतुल मुकद्दस के पत्थर पे पैर रखा, बुराक पे बैठे। तो जैसे ही चले, पैर रखने से पत्थर को ऐसा इश्क हुआ कि वो भी पीछे दौड़ा, मैं भी चलूंगा। पैर रखकर मुझे छोड़ के जाते कहां? पैर रखकर मुझे छोड़ के जाते कहां? मैं भी चलूंगा। मेरे आका ने मैं सखरा, रुको, तुम रुको, रुको। कुर्बान जिसको हुजूर ने कहा सखर रुको, वो आज भी रुका हुआ है। और कैसे रुका हुआ है? ऐसे उठा, ऐसे ऐसे उठा। हुजूर ने कहा रुको, वहीं रुक गया। रुकना किसको कहते हैं? तवज्जे है आपकी। एक आदमी अपनी जगह से चला, आगे बढ़ा, कहेंगे रुको। रुकने का मतलब क्या? अब ना पीछे हो, है तवज्जे, न पीछे हो ना आगे बढ़ो, जाए वहीं रुको। अल्लाह की इज्जत की कसम, जाके बैतुल मुकद्दस देख लो। अगर अल्लाह तौफीक दे तो बैतुल मुकद्दस जाके देख लो। वो उठा था, हवा में मुअल्लक था, अभी भी वो हवा ही में मुअल्लक है। गोया 14.5 सदियां बीत गई हैं। हुजूर ने कहा था रुको, वो रुका हुआ है, न जमीन पे वापस गया, न फिर उसके बाद आगे बढ़ा, वहीं पे रुका हुआ है। बैतुल मुकद्दस अल्लाह तौफीक दे तो जरूर जाना, क्योंकि हुजूर अलैहिस्सलाम की हदीस है, जो ईमान की वजह से और अल्लाह की निशानी की वजह से बैतुल मुकद्दस की जियारत को जाएगा, अंबियाए किराम जन्नत में उस पे तवज्जो की निगाह फरमाएंगे। और जो 5 वक्त की नमाज बैतुल मुकद्दस में पढ़ ले, 5 वक्त की नमाज, वो गुनाह से ऐसे पाक हो जाता है जैसे अभी अपनी माँ के पेट से पैदा हुआ। इसलिए अगर अल्लाह तौफीक दे तो एक मर्तबा बैतुल मुकद्दस जाने की नियत जरूर करें। हम दुआ करते हैं अल्लाह बैतुल मुकद्दस को सलामत रखना और ता क़यामत रखना, ताकि हम भी और हमारी नस्लें भी उसकी ज़ियारत का शरफ हासिल कर सके। देखो ये हुजूर के कितना अजीम मौजज़ा है ना। वो पत्थर वहीं रुका हुआ है, अभी भी रुका हुआ है। उसकी तस्वीरें नेट पर आप देख सकते हैं। फिर आका चले, फरमाते हम आगे बढ़े, पहले आसमान पे गए, दस्तक दी दरवाजे पे, अंदर से आवाज आई, कौन? कहा जिब्रील।
जिब्रील हूं, आपके साथ कौन है? कहा मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज उन्हें बुलाया गया है? हाँ। अरे पहले ही से तो चर्चे, पहले ही से तो चर्चे, फिर ये क्यों पूछा जा रहा है? इसलिए पूछा जा रहा है गोया आज जिब्रील महबूब के साथ आएंगे तो दरवाजे खुलेंगे। और फिर जिब्रील तो रोजाना आते जाते हैं ना, आज ये दस्तक क्यों? दस्तक क्यों? हमारे सूफिया ने लिखा है दस्तक इसलिए है कि जिन दरवाजों से फरिश्ते जाते थे वो दरवाजे और थे, और जो हुजूर के लिए बनाया गया था वो दरवाजा और था। यानी आसमान में कई दरवाजे हैं, लेकिन एक दरवाजा मखसूस मेरे नबी के लिए बना था कि जब मेराज पर हबीब को बुलाएंगे तो इसी दरवाजे से बुलाएंगे, और महबूब इसी तो ये महबूब के लिए मखसूस दरवाजा था, किसी और के लिए खुलना नहीं था। दरवाजा खुला, हुजूर कहते हैं हम अंदर गए, अब जल्दी जल्दी चलते हैं। 10 बजे का टाइम था, 10:15 हो गया, जल्दी जल्दी चलते हैं। कल भी, लेकिन कल हमने रखा था मेराज के बाद क्या हुआ ये बयान ही नहीं होता, तो कल के लिए हमने रखा था। कल भी इंशाल्लाह, चूंकि हालात थोड़े नाजुक है, तो कल भी हम यही करेंगे कि इशा की जैसी नमाज हो जाएगी, एक नाज शरीफ के बाद बयान शुरू कर देंगे। तो अगर आप सोचेंगे कि 10 बजे बयान शुरू होगा तो ऐसा नहीं होगा, एक नाज शरीफ होगी फौरन बयान शुरू हो जाएगा कल भी। तो मैं बात अब समेटने लगा हूं, जल्दी जल्दी से हम चलते हैं। फरमाते हम पहले आसमान पे गए तो वहां फरिश्ते थे और एक बुजुर्ग बैठे हुए थे। तो मुझे जिब्रील ने कहा हुजूर इनको सलाम करें, ये आदम अलैहिस्सलाम है। तो मैंने सलाम किया, तो मैंने जब सलाम किया अस्सलामु अलैका, तो उन्होंने जवाब दिया वालैकुस्सलाम या इब्न सालेह, ऐ मेरे साले बेटे, व नबी सालेह, या इब्न सालेह व नबी सालेह, ऐ सालेह बेटे और साले नबी, आप पर भी सलाम। जवाब दिया। फिर वहां पर फरमाया आपने दाईं तरफ नूरानी रूहें थी और बाईं तरफ मैली मैली रूहें थी। इधर देखते तो खुश होते थे, इधर देखते तो गमगीन होते थे। मैंने पूछा ये क्या है? अब हुजूर ये क्यों पूछते हैं? अब यहाँ भी कुछ लोग कहते हैं देखो नहीं मालूम था तो पूछा जिब्रील से। अब आप ही को सब मालूम है कि हुजूर को क्या मालूम है क्या नहीं मालूम है, तो अब आप बातें करते ही रहे। फिर अल्लाह ताला क़यामत के दिन फिर आपको खड़ा करेगा अपनी अदालत में। तो फिर मैं कोई जिक्र उनका नहीं करता, लेकिन ये जरूर कहता हूँ क्यों ये ऐसी बात करते हैं हुजूर को। अरे मेरे अजीज, हुजूर अलैहिस्सलाम ये जो बार बार पूछ रहे हैं ना, इसलिए पूछ रहे हैं। मैं पूछूंगा तो जिब्रील बताएंगे, जब बताएंगे भाई अगर हुजूर अलैहिस्सलाम खामोशी से आगे बढ़ जाते कि मुझे मालूम है, तो बोलो आज मैं ये बयान कर सकता था, कोई किताब में लिख सकता था। हुजूर पूछे जा रहे हैं, जिब्रील अलैहिस्सलाम बयान किए जा रहे हैं, और फिर रिवायतें बनती जा रही हैं। ये भी तो तकलीफ है ना कि हदीस में नहीं आया, और हदीस में आया तो फिर कहते जिब्रील से पूछा क्यों? और पूछा तो ही हदीस में आया ना, जो नहीं पूछा तो वो हदीस ही में नहीं आया। आगे अभी बताऊंगा क्या क्या नहीं आया, और जो नहीं आया अभी तक उसमें सर फोड़ रहे हो। सभी सर फोड़ रहे हैं, कोई कुछ नहीं बता पा रहा है। जो नहीं आया हदीस में नहीं बता पा रहे हैं, इतना अल्लाह ने भी फरमा दिया। नहीं बयान किया ना, फ़अौहा इला अब्दिही मा औहा, हमने जो बातें करनी थी अपने महबूब से कर ली। नहीं बयान किया, नहीं बयान किया, नहीं बताया। फिर तो इसलिए हुजूर ने जो पूछ लिया उनका एहसान है कि अगर न पूछते तो हम किस तरह बयान करते। तो फिर आगे बढ़े दूसरे आसमान पे। फिर दूसरे आसमान पर पहुंचे तो फिर वहां हमारी मुलाकात 2 खालाजाद भाइयों से हुई, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से और उनके खालाजाद भाई हजरत याहया अलैहिस्सलाम से। फरमाया दोनों जवान हैं और ऐसा लगता है जैसे अभी नहा के निकले हैं। हुजूर ने पूरा होलिया बयान किया, अभी नहा के निकले, उनकी जुल्फों से पानी के कतरे ऐसे टपक रहे थे, वो चांदी के मोतियों की तरह, खड़ा खड़ा नक्शा फरमाया। और दोनों थे वहां पर, बड़े पाकीज़ा सुथरे जवान थे। फिर उनको हमने सलाम किया, उन्होंने भी हमारा इस्तकबाल किया। फिर तीसरे आसमान पर पहुंचे, वहां हमने बहुत खूबसूरत नबी को देखा, वो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम थे।
यूसुफ अलैहिस्सलाम की ज़ियारत वहां पर की। फिर उसके बाद फरमाया हम चौथे आसमान पर पहुंचे। चौथे आसमान पर पहुंचे तो वहां हमने हजरत हारून अलैहिस्सलाम को देखा, उनको सलाम किया। फिर उसके बाद कहा हम पांचवें आसमान पर पहुंचे तो हम माफ कीजिएगा, हम चौथे आसमान पर पहुंचे तो हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम की ज़ियारत की, उन्हें सलाम किया। फिर पांचवें पर पहुंचे तो हजरत हारून अलैहिस्सलाम की ज़ियारत की, उन्हें सलाम किया। छठे आसमान पर पहुंचे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम मिले, उनको सलाम किया तो वो रोने लगे, देख कर रोने लगे, कहने लगे ये जवान मेरे बाद आया, क्या मर्तबे पाया, ये जवान मेरे बाद आया, क्या मर्तबे पाया कि इसकी उम्मत सबसे ज्यादा जन्नत में जाएगी, इसके पैरोकार सबसे ज्यादा होंगे। अल्लाह ने इसको क्या शान अता की। ये रोना हसद की वजह से न था, इस वजह से था कि बड़ी मेहनत की हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, बहुत मेहनत की, लेकिन आपकी कौम बड़ी निकम्मी, बड़ी नालायक कौम, ऐसे ऐसे ताने दिए, नबी को बहुत सताया। लेकिन ये मेरे आका अलैहिस्सलाम, देखो दोनों में फ़र्क बताऊं, दोनों की कौम में फ़र्क। मूसा अलैहिस्सलाम चले अपनी उम्मत को लेके, का लड़ना है, लड़ना है, कौम से लड़ना है, दुश्मनों से। कौम ने क्या जवाब दिया बताए, आप लड़ो और आपका रब लड़े, हम तो यहाँ बैठ के तमाशा देखेंगे। ये कौम मूसा है और मेरे नबी के सहाबा, मेरे आका के सहाबा हुजूर लड़ने नहीं निकले थे, एक काफिला था उसको रोकने निकले थे, लेकिन वो काफिला निकल गया, जंग के हालात बन गए। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने सहाबा को लेकर मशवरा किया, बताओ क्या मशवरा देते हो। एक सहाबी उठ के खड़े होते, या रसूल अल्लाह मशवरे की क्या बात है, हम आपके गुलाम हैं, आप हमें ले चले, जब तक हमारे जिस्म में खून का एक कतरा मौजूद रहेगा हम आप पर सब कुछ कुर्बान कर देंगे। हम मूसा की कौम की तरह नहीं कहेंगे कि आप लड़े और आपका रब लड़े, हम बैठकर तमाशा देखेंगे। हुजूर जब तक जान है आपके कदमों पे कुर्बान करते रहेंगे। हजरत मूसा को तो ये याद आती होगी ना, कौम कहां, ये कहती है आप लड़े आपका, यही तो बात है। इसलिए आपसे कहता हूं जब भी मेरे आका के सहाबा का जिक्र करो अजमत के साथ करो, बुजुर्गी के साथ करो, एहतराम के साथ करो, बेअदबी के साथ किसी सहाबी का जिक्र मत किया करो। सारे सहाबा अजीम है, बड़े हैं, उन्होंने बड़ी कुर्बानियां दी, हम तो बाद में आए हैं, अपनी कोई औकात ही नहीं। लोगों को तो 5 वक्त की नमाज के लिए टाइम नहीं मिलता। आज मैं देख रहा हूँ मालेगांव के कुछ छोकरे जो 5 वक्त की नमाज भी नहीं पढ़ सकते अल्लाह रसूल के लिए, वो सहाबा को गालियां दे रहे हैं, सहाबा तो ऐसे थे और वैसे थे, तू एक वक्त की नमाज नहीं पढ़ सकता और तू उन सहाबा को गालियां दे रहा है जिन्होंने अपना तन मन धन कुर्बान किया है। इसलिए सहाबा के लिए जबान पे लगाम रखो, कोई भी सहाबी हो वो सहाबी हैं, और अहले सुन्नत जिसे सहाबी मानते हैं उनकी शान में कोई बेअदबी ना करो। जो मेरे आका अलैहिस्सलाम के किसी भी सहाबी की शान में बेअदबी करेगा ना उसका फर्ज कबूल होगा ना उसका नफल कबूल होगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम रो रहे थे। बहरहाल हुजूर अलैहिस्सलाम वहां से निकले, 7वें आसमान पे इब्राहीम अलैहिस्सलाम, वो बैतुल मामूर को टेक लगाए बैठे थे। बैतुल मामूर क्या है, काबे के ऐन ऊपर 7वें आसमान पे फरिश्तों का किबला है, उसको कहते हैं बैतुल मामूर। उसको क्या कहते हैं, बैतुल मामूर उसको कहते हैं। हाँ, 7वें आसमान पर। अब तेजी से चलना था तो तेजी से चलते हैं। जैसे माह मुहर्रम में कम से कम 5 दिन हम लोग महफिल करते हैं ना, ऐसे मेराज के लिए भी कम से कम 5 दिन महफिल, कम से कम 5 दिन होनी चाहिए। तो एक एक बात हो, पहले आसमान पे क्या हुआ, बड़े मजे हैं, बड़े मनाजिर हैं। दूसरे पे क्या हुआ थे, एक एक बात के लिए तक वक्त चाहिए, लेकिन टाइम भी कम है, हुसूल बरकत के लिए आगे बढ़ रहे हैं। बैतुल मामूर से टेक लगा के बैठे, फरिश्ते आते हैं, जो एक बार जिंदगी में आता है क़यामत तक फिर उसको मौका नहीं मिलेगा। इब्राहीम अलैहिस्सलाम बहुत खूबसूरत है, आका ने उनका हुस्न बताया, बहुत खूबसूरत है। खास बात फरमाया कि अब्दुल मुत्तलिब का चेहरा उनके चेहरे के मुशाबिह है, यानी हुजूर के दादा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम के मुशाबिह। तो सलाम किया, सलाम करने के बाद इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि आपको मुबारक हो, आप बड़े अजीम शान वाले हैं, मैं चाहता हूं आपकी उम्मत को कुछ तोहफे दूं।
मैं चाहता हूं आपकी उम्मत को कुछ तोहफे, अगर वो मौत के वक्त की सख्ती से बचना चाहते हैं, अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम तोहफा दे रहे उम्मत के लिए, अगर मौत की सख्ती से बचना चाहते हैं उनसे कहना वो कसरत से अल्लाह का जिक्र करें। अगर वो रंज गम और टेंशन से बचना चाहते हैं, ये टेंशन मैं अपनी ज़बान में कह रहा हूं समझाने के लिए, रंज गम और टेंशन से, ज़हनी दबाव से, डिप्रेशन से बचना चाहते हैं, वो ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अज़ीम की कसरत करें। ये हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तरफ से तोहफा है। लाहौल शरीफ को अगर आप लाजिम पकड़ लें, ये लाहौल शरीफ इतना मुबारक अमल है, जो इसको लाजिम पकड़ ले वो कभी गमगीन होगा ही नहीं, टेंशन उस पर जल्दी आएगा ही नहीं, बलाओं से हमेशा महफूज रहेगा। हमेशा 100 बार आदत बनाएं लाहौल शरीफ पढ़ने की। फिर हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हम आगे बढ़े तो हम सिदरा पे पहुंचे, सिदरतुल मुंतहा पर पहुंचे। वहां पहुंचे तो हुजूर फरमाते हैं सिदरा पर मैं पहुंचा तो देखा कि 2 कुर्सियां हैं, सिदरा पर 2 कुर्सियां हैं। मैंने पूछा जिब्रील यहाँ कौन रहता है? और हुजूर यहाँ मैं रहता हूँ। और जिब्रील तुम्हारे सिवा भी कोई रहता है? नहीं या रसूलल्लाह मैं ही रहता हूँ और कोई नहीं रहता। कहा ये 2 कुर्सियां क्यों है? कहा या रसूलल्लाह जब से मैं पैदा हुआ हूँ 2 ही देखता हूँ, जब से पैदा हुआ 2 ही देखता हूँ। मैंने मेरे अल्लाह से पूछा था अल्लाह रहता मैं अकेला हूँ, ये 2 कुर्सियां क्यों है? तो मेरे अल्लाह ने मुझसे फरमाया जिब्रील मेराज पे महबूब को बुलाएंगे, मेराज पे महबूब को बुलाएंगे तो तेरे घर यानी सिदरा भी लाएंगे और फिर मेरे महबूब को यहाँ बिठाएंगे, गोया के हबीब तेरे भी मेहमान होंगे। या रसूलल्लाह एक कुर्सी आपके लिए। आका अलैहिस्सलाम ने जो है वो फरमाया कि सिदरा जो है देखने में बज़ाहिर बेरी के दरख्त की तरह एक दरख्त है। बेरी के पत्ते कैसे होते हैं? वैसे बेरी के पत्ते की तरह एक दरख्त है, लेकिन उसके पत्ते ऊंट के कानों की तरह बड़े बड़े और उसके फल मटकी की तरह है और हर पत्ते पर फरिश्ता है और अल्लाह के नूर ने उसको ढांप लिया है, बड़ा खूबसूरत। हालांकि हम इसको नहीं कह सकते कि ये दुनिया के बेरी के पत्ते की तरह, वहां की जो चीजें वो दुनिया की तरह नहीं है, सिर्फ समझने समझाने को है। फिर आका अलैहिस्सलाम सिदरा से जब आगे बढ़ने लगे, बल्कि ये भी हदीस में है सरकार ने जिब्रील से कहा जिब्रील यहीं रुक जाना है या और आगे की तरफ कोई सफर है? कहा हुजूर सफर तो आगे भी है। कहा फिर चलो, अब देर क्यों करते हो, चलो। तो अर्ज की नहीं या रसूल अल्लाह मैं नहीं आऊंगा। अरे थोड़ा सा समझने के लिए बताऊं, किसी ने कहा चलो भाई साथ चलते हैं, लेकर चले अनजान रास्ते पर और लिए गए और उसके बाद गोया मिसाल के तौर एक समझाने के लिए जाना था मुंबई को, लेकर नासिक तक साथ गए और नासिक ले जाके कहा अब हम नहीं आएंगे, जो कभी मुंबई गया ही नहीं हो उसके लिए तो कांटों से खून नहीं, आंखों के नीचे अंधेरा छा जाए यही तो होगा। अरे अगर भाई तुझे यही करना था मेरे वतन से यहां तक लाकर बेवतन किया क्यों? अब तू छोड़ेगा तो मैं कैसे जाऊंगा? यही तो है, अनजाना रास्ता हो तो यही होगा, कभी गए नहीं हो तो यही होगा। मगर कुर्बान हुजूर ने ये नहीं कहा अब मैं कैसे जाऊं, मेरे लिए तो अनजान है, नहीं, इसलिए कि आना जाना तो हर आदमी का अपने घर होता है, आना जाना तो हर आदमी के अपने घर होता है। तो हुजूर आने से पहले कहां थे? हुजूर आने से पहले कहां थे? हुजूर आने से पहले कहां थे? आप कहेंगे सिदरा पे थे। हमने कहा सिदरा भी नहीं बना था जब से उनका नूर है। आप कहेंगे अर्श पे थे। हम कहेंगे अर्श भी नहीं बना था जब से उनका नूर है। जब अब भी नहीं था जब से उनका नूर है, जब भी नहीं था तब से उनका नूर है, तब भी नहीं था तब से उनका नूर है। न पीर था, न मंगल था, न बुध था, न जुमेरात था, न जुमा था, न मुहर्रम था, न सफर था, न रबीउल अव्वल था। जब कोई नहीं था तब से उनका नूर है। अव्वलो मा खलक़ल्लाहु नूरी, अल्लाह ने सबसे पहले मेरे नूर को पैदा किया। कुछ नहीं था, नूरे मोहम्मदी था। तो वो नूर था कहां? अल्लाह के कुर्ब में था। कहां था? कहां था? अल्लाह के कुर्ब में था। तो कुर्ब से आया तो कुर्ब की तरफ जा रहा था।
कुर्ब से कुर्ब की तरफ जा रहा, लेकिन हुजूर अलैहिस्सलाम ने कहा ना, ताकि हदीस तो बननी है ना, चलो जिब्रील, जिब्रील चलो। कहा नहीं या रसूल अल्लाह, अगर जाऊंगा तो बारी ताला की गैरत से, उसके अनवार, उसकी तजल्लियात से मेरे पर जलेंगे, मैं नहीं आता। आप